उसमें कुछ नहीं था, तो इन्होंने मेरे से वो डायरी छीन के, मुझे पटक के, मुझे ठोक के, लातों गुस्से से मेरे से वो डायरी छीन के क्यों ले गए? लाल डायरी, काफी दिनों से इस डायरी ने राजस्थान की राजनीति में भूचाल मचा रखा है। इस डायरी की वजह से कांग्रेस के एक मंत्री को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ गया। अगर बात कुर्सी तक ही होती तो शायद गनीमत रहती, लेकिन बात तो हाथापाई तक आ गई, वो भी विधानसभा के अंदर। वैसे राजस्थान में कांग्रेस की आपसी कलह तो जग जाहिर है। एक तरफ तो ये महागठबंधन की मीटिंग करके विपक्ष को एकजुट करने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनके घर में आपसी फूट पड़ी हुई है। अब इनकी आपसी फूट घर से निकलकर विधानसभा तक पहुंच गई। वजह लाल डायरी। लेकिन विधानसभा में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के साथ जो हुआ उससे कांग्रेस की थू-थू हो रही है। इसके पीछे भी वजह है लाल डायरी। एक लाल डायरी ने राजस्थान में महासंग्राम मचा रखा है। बताया जा रहा है कि बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के पहुंचते ही राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। गुढ़ा लाल डायरी लेकर पहुंचे, स्पीकर के सामने वो डायरी लहराने लगे। गुढ़ा यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक नीचे कर दिया। दरअसल धारीवाल गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रख रहे थे। दोनों में तकरार बढ़ने पर कांग्रेस विधायक रफीक खान बीच में आ गए। इस बीच रफीक और गुढ़ा के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई हो गई। इसके बाद स्पीकर ने गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने के आदेश दिए और मार्शल बुलाकर उन्हें सदन से निकलवा दिया गया। वहीं गुढ़ा ने कहा कि पहले सीएम साहब ने रसगुल्ले दिए थे, आज घूंसे मार दिए। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए गुढ़ा रो पड़े। कहा सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया गया, कांग्रेसी मंत्रियों विधायकों ने मारपीट की, धक्का दिया और घसीटकर बाहर निकाला। इस पर स्पीकर सीपी जोशी को विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। मैं विधानसभा में मेरी बात रखना चाह रहा था, मुझे बोलने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद में मैंने धारीवाल जी के वो बोल रहे थे, मैंने कहा पहले मुझे बोलने दो, तो उन्होंने मुझे धक्का मारा। फिर सारे के सारे रफीक है और सारे महेश जोशी है, 20-30-40 लोग, सारे 40-30-40 सारे लोग मेरे ऊपर आके पड़ गए। मुझे लातों से गुस्सों से मुझे मारा इन लोगों ने। और ये मेरे पास जो डायरी का एक पार्ट था वो मेरे से छीन के ले गई है। और इन्होंने मुझे जिस तरीके से घसीट के, और विधानसभा में मार्शल नहीं आए थे, इन कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। जिस तरीके से मुझे एक साथ बर्खास्त किया गया था सरकार ने, वही का वो उससे ज्यादा बुरा बर्ताव मेरे साथ विधानसभा के अंदर इन लोगों ने फिजिकली किया मेरे साथ। इस डायरी में ऐसा क्या साहब कहा जा रहा है कि इस डायरी में ऐसा क्या था जिससे लेकर आप यहाँ दिखाना चाह रहे थे? ये इन्होंने मेरे से वो डायरी छीनी क्यों? उसमें कुछ नहीं था, तो इन्होंने मेरे से वो डायरी छीन के, मुझे पटक के, मुझे ठोक के, लातों गुस्से से मेरे से वो डायरी छीन के क्यों ले गए? लेकिन इनको पता नहीं उसका पार्ट अभी और बचा हुआ है। तो मतलब कुछ तो खुलासा कीजिए। मैं करूंगा अभी कोई एक मुद्दा जिसको लगता हो। अभी 50-40 लात गुस्से खा के आया हूँ, तो आदमी तो हूँ आखिर में। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कांग्रेस विधायकों ने जिस तरह मारपीट की है वो निंदनीय है। सैनिक कल्याण मंत्री रहे गुढ़ालाल डायरी लेकर आए थे, वो राज खोलना चाहते थे। आज सदन में मैंने भी लाल डायरी का मुद्दा उठाया था, गुढ़ा को बोलने नहीं दिया गया, मार्शलों के जरिए उनके साथ मारपीट की गई। अपने ही विधायक पर कांग्रेस के विधायक जिस तरह टूट पड़े वो शर्मनाक है। जब तक लाल डायरी का राज नहीं खुलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सदन साक्षी था, गुढ़ा ने हाथापाई नहीं की। गुढ़ा ने कहा कि मुझे बोलने दीजिए। रफीक खान ने गुढ़ा पर हमला किया। दावा किया जा रहा है कि जब कांग्रेस की पोल खुलने लगी तो गुढ़ा पर अत्याचार होने लगे। बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए गुढ़ा ने हाल ही में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ वारदातों, अत्याचारों को लेकर विधानसभा में बहस के दौरान अपनी सरकार को घेरा था। कहा था मणिपुर पर बोलने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। राजस्थान में भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। सदन में हुई किरकिरी के बाद सरकार और पार्टी दोनों स्तर पर एक्शन शुरू हुआ और गुढ़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के बाद गुढ़ा ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो सदन में बड़े खुलासे करेंगे। उसी के तहत वो लाल डायरी लेकर विधानसभा कार्यवाही में पहुंचे थे, लेकिन वो कुछ बोलते कि उससे पहले ये हंगामा हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।